आपने कभी जिंदगी में किसी भी प्रयास में कभी फेलियर का सामना किया है? जब फेलियर आपके प्रयास के बावजूद आपको सामना करना पड़ता है तब बहुत निराशा होती है ना? परंतु उस निराशा को ओवरकम करके फिर प्रयास करना ही एक विजेता का परिचय है। क्योंकि जो भी आज सक्सेसफुल हमारे सामने दिखता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो प्रसिद्ध पर्सनालिटी हो या अपना खुद का जान पहचान का या रिश्तेदार या फैमिली का कोई अंश हो, वो कभी फेल नहीं किया है, ऐसा हो नहीं सकता है। शाहरुख खान के एक फिल्म में बाजीगर में कहा गया था कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और इस डायलॉग को अगर आप बारीकी से सोचें फिर क्या निकलता है कि फेलियर होने के बाद भी लगे रहना, ये जो मोटिवेशन है, यही मोटिवेशन जिंदगी है। वेलकम टू डॉक्यूमेंट्रा, जहां मोटिवेशन ही जिंदगी है। हाल ही में राहुल द्रविड़ ने एक वीडियो में बताया है कि उन्होंने जितनी इनिंग्स या पारियां खेली हैं उसमें केवल 40% पारियों में उन्होंने 50 से ऊपर रन बनाया। अगर 50 से ऊपर रन बनाना एक मापदंड के हिसाब से यूज किया जाए तब द्रविड़ 60% क्षेत्र में फेल किया है। मनु भाकर, जो हमारी इस बार की गोल्डन गर्ल है ओलंपिक में, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं जिंदगी में सफलता से ज्यादा असफलता का सामना किया। ये असफलता को हैंडल करने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो फिर क्या करेंगे आप? क्या आप असफल होने के लिए प्रयास करते हैं? नहीं, हम लोग हर कोई सफल होने का प्रयास करते हैं, परंतु सफलता हर किसी को नहीं मिलती है। तो फिर क्या करेंगे? हम फिर प्रयास कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। कितनी बार आप प्रयास करोगे ये आपका डिसीजन है। एक बार प्रयास करते करते कहीं पर अगर सफलता नहीं मिले तो एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। ये जो फेलियर है ना, ये अंग्रेजी में कहा जाता है कि आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। क्यों? क्योंकि फेलियर का अर्थ है कि हमारा रिजल्ट्स अपने एक्सपेक्टेशन का माफिक नहीं है। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि ये जो सफर है जो कि हम सफलता के लिए कर रहे हैं उससे हमने सीखा नहीं होगा। आज देखिए ना, रियलिटी शो का जमाना है। कितने छोटे बच्चे से लेकर अडल्ट्स तरह तरह के रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पूरे भारत के ऑडिशंस से फाइनल स्टेज पे सब 15 या 20 लोग पहुंचते हैं। सोचिए उन लोगों का बात जो शायद प्रथम 30 में हो परंतु प्रथम 15 में नहीं। इतने करीब फिर भी इतने दूर। तो वो क्या करते हैं? ये जो सफर होता है स्टेज तक का, जो स्टेज पर जाता है उनका तजुर्बा अलग होता है, जो स्टेज पर नहीं पहुंच सकता है उसका भी तजुर्बा अलग होता है। अगर आपने देखा होगा कि जो बच्चे इस रियलिटी शो में
ज्यादा सफलता पाए हैं, उनका अगर जिंदगी का आप मूल्यांकन करें, बहुत कठिनाई से गुजरा हुआ जिंदगी रहता है। शायद फेलियर, कठिनाई हम लोगों को और भी प्रेरित करता है कि हम इससे निकलने के लिए और कुछ बेहतर करें। देखिए, फेलियर नहीं होगा सोचना ही गलत है, और फेलियर होने के डर से प्रयास न करना उससे भी ज्यादा गलत है। कहा जाता है कि फियर ऑफ फेलियर एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरी बात मानिए, मेरे लिए भी फियर ऑफ फेलियर बहुत बड़ा दुश्मन था, तब तक जब तक मुझे किसी ने बताया कि अगर मैं इसको ओवरकम कर सकूं तो शायद मुझे जिंदगी से और ज्यादा कुछ मिल सकता है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं लाइफ में किसी चीज से अगर नहीं डरता हूं तो वो है फेलियर। फेलियर होने पर क्या करना है? आपको ये डिसीजन लेना है कि आप दोबारा प्रयास करेंगे तो क्या अलग करेंगे ताकि आपका सफलता का चांस बढ़ जाए, या आप कोई और अलाइड जगह पर सफलता पाने का कोशिश करेंगे। मैं एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल देता हूं इसको समझने के लिए। देखिए, बहुत सारे बच्चे आजकल तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सा लेते हैं और हर कोई सफल नहीं होता है। मैंने देखा है कुछ बच्चे इतना प्रेशर में रहते हैं अपने पेरेंट्स की तरफ से कि तुम्हें डॉक्टर बनना ही है, इंजीनियर बनना ही है, कि वो नर्वस होकर आधे समय पर सफल नहीं होते। तो फिर क्या करना है उनको? क्या इंजीनियरिंग के अलावा कोई विकल्प नहीं है? क्या डॉक्टर बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है? जरूर है। हमारी जो सलाह रहती है इन बच्चों के लिए कि जरूर प्रयास करो मेडिकल में दाखिल होने का, इंजीनियरिंग में दाखिल होने का, परंतु अगर किसी कारण से आप सफल नहीं होते हो तो जो सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आपने तैयारी की थी, मेडिकल के लिए जैसे बायोलॉजी हो सकता है, केमिस्ट्री हो जाता है, इंजीनियरिंग के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स होता है, उन सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगे उस पर ग्रेजुएशन करो, उस पर मास्टरी करो। क्योंकि आज का जो जमाना है ना, आप सब चीज के विशेषज्ञ नहीं बन सकते हो। आपको एक एरिया चूज करना पड़ेगा और उसमें विशेषज्ञ बनना पड़ेगा। कई दोस्त मेरे हमारी उम्र में रिटायर हो गए, वो कहते हैं कि यार ठीक है, रिटायरमेंट हो गया है, क्या करना है जिंदगी में आगे। मैं उनको केवल एक ही सलाह देता हूं कि वही करो जिससे तुम्हें आमदनी की कोई जरूरत नहीं है, परंतु सुकून मिलता है। और ये सुकून अगर मिल जाए तब फेलियर एक्चुअली मोटिवेशन बन के रह जाता है और मोटिवेट करता है कि हम आगे और कैसे बेहतर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तब आप सोचिए कि आपने कहां कहां फेल किया है, क्यों फेल किया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन फेलियर्स से आपने क्या सीखा है। ये एनालिसिस अगर आपने सही कर लिया, ये विश्लेषण अगर आपने सही कर लिया और उसके बेसिस में अगर आप खुद में परिवर्तन ला सको, तब आप जरूर सफलता के करीब पहुंचोगे। सफलता कोई गारंटी नहीं दे सकता है, सफलता केवल प्रयास के साथ पहुंचा जा सकता है। ये तभी होगा अगर आप ये समझो और ये विश्वास करो कि मोटिवेशन ही जिंदगी है।